जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु परम पियारो स्वामी। सतगुरु परम पियारो स्वामी। अंतरयामी पुरुषय नामी। अंतरयामी पुरुषय नामी। सतगुरु अलौकिक सुंदर स्वामी। सतगुरु अलौकिक सुंदर स्वामी। दयाधरयांतर में उतरे। दयाधरयांतर में उतरे। जो जन सुनय अंतर की बाणी। जो जन सुने अंतर की वाणी। अंतपुर का भेद बतायो। अंतपुर का भेद बतायो। सतगुरु खोली खोली समझायो। सतगुरु खोली खोली समझायो। धर्म कर्म मार्ग 84। धर्म कर्म मार्ग 84। सत्य भजन सतनाम कवासी। सत्य भजन सतनाम कवासी। सत्य अलौकिक दया को पाओ। सत्य अलौकिक दया को पाओ। नरतनय अपना सफल बनाओ। नरतन अपना सफल बनाओ। स्वामी मेरे अनामी सतगुरु। स्वामी मेरे अनामी सतगुरु। उनके चरण शीस झुका। उनके चरण शीस झुकाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक की असीम दया कृपा जब बन जाती है तो चार प्रेमियों से मुलाकात होती है। चार प्रेमियों से बातचीत होती है और मालिक के वचन दो चार सुनने को मिलते हैं। तो प्रेमियों, ये नर्तन जीवन अमोलक मिला है। बहुत युग युगांतर के बाद, बड़े पुण्य कर्मों के बाद ये मनुष्य जीवन हमको आपको मिला हुआ है। इसमें बड़े भाग्य हो गए। जब बड़े भाग्य हो गए तो समरस संत सतगुरु मिल गए। किसी के भाग्य हुए तो उसे गुरु मिल गए, और जिसे समरस संत सतगुरु मिल गए उसने सतग्रंथ को नहीं गाया, उसने सतनाम का भजन नहीं किया, तो अपने जीवन को निरर्थक बना लिया। तो प्रेमियों, हमें सतनाम का भजन भी गाना है और अपने सतगुरु में मनन भी करना है, ध्यान भी लगाना है। सतगुरु सत्य नाम धुन गाऊं। सतगुरु सत्य नाम धुन गाऊं। लगाना लगाऊं सतगुरु चरण में। लगन लगाऊं सतगुरु चरण में। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं।
मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं। हम आप और जितने भी लोग हैं, जब समरस संत सतगुरु मिल गए, स्वामी मिल गए, तो उन्हीं के चरणों में हमको तुमको नेह लगाना है। प्रेम और प्रतीत उसी में करना है। साथ ही साथ जीवन की नैया को ऐसा संवारना है, सुमिरन ध्यान भजन सत्संग सुनते हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सतमार्ग पर चलना है। यही जीवन की दिनचर्या बन जानी चाहिए। अगर जीवन की दिनचर्या इस तरह की नहीं बनेगी तो सत्संगी की रहनी गहनी सहनी दुनियादार तो देख ही रहा है, गुरु तो देख ही रहा है, साथ ही साथ दुनियादार भी देख रहे हैं। तो प्रेमियों, सतगुरु में लगन लगाना बहुत ही बड़ी चीज है। सतगुरु पावन अति सुहावन, सतगुरु पावन अति सुहावन, अत उत्तम फलदायक सावन, अति उत्तम फलदायक सावन। सतगुरु एक पावन परम पवित्र एक पद है। सतगुरु एक ऐसी दुर्लभ रतन जड़ी है, ऐसी चीज है जिसको मिल जाए वो बाग बाग हो जाता है। और सब बिरला को मिलता है, सबको मिलता भी नहीं है। और जब सतगुरु मिल गए, उनकी सारी चीजों को पा लिया, उनके सत्संग को पा लिया, उनके साथ को पा लिया, तो उनकी रहनी गहनी सहनी सीख लेनी चाहिए। जीवन धन्य भयो तोर भाई, जीवन धन्य भयो तोर भाई, सतगुरु के संग लीन लाई, सतगुरु के संग लीन लाई। जीवन तुम्हारा सार्थक हो गया, धन्य हो गया, तुम मंगलमय हो गए और तुम्हारे मंगलमय स्वामी की दया कृपा हो गई। उन्होंने तुमको अपने चरणों में अपना लिया, अपने साथ लगा लिया और तुम्हें भेद बताया। यहाँ से सत्यनाम अनाम देश तक पूरा भेद बता दिया कि तुम्हें किस तरह जाना है और किस तरह आना है। सतगुरु बहु समझावे अंतर, सतगुरु बहु समझावे अंतर, जपो नाम का तुम सब मांतर, जपो नाम का तुम सब मांतर। सतगुरु बतलाते हैं कि बाहरी सारी चीजों को तुमको समझा दिया, बता दिया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ हमने समझाया और तुम्हें मंत्र भी बताया। मंत्र जपने के लिए जो बताया है ये अंतर का मंत्र है, इसको अंतर में तुमको जपना पड़ेगा। तो अंतर का मंत्र है तो अंतर में जपना पड़ेगा। तो अंतर का मंत्र जो है अंतर में जपो। घटपट खोलो देखो स्वामी, घटपट खोलो देखो स्वामी, रघुपति राघव राम नमामि, रघुपति राघव राम नमामि। कहते हैं इस घटपट को खोलो, ये जो बिंदु है उसको फोड़ो, ये जो तिल है पुतड़ी है इसको पलटो और उधर देखो राम नमामि है। तुम्हारे स्वामी राम है, जिनके देश में तुम रहते हो, त्रिलोकीनाथ हैं, उनकी चरण वंदना करो और उनके दर्शन को करो और जीते जी इस फल को प्रसाद को प्राप्त करो। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती है।
ये सब सदगुरु समझा रहे हैं अंतर का मंत्र, और अंतर के मंत्र में क्या क्या बतलाते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा। सतगुरु बहु समझावे भांति, सतगुरु बहु समझावे भांति, निस दिन जलय दिया ना बाती, इस दिन जलय दिया ना बाती। सदगुरु समझाते हैं कि हे बच्चा, हे प्रेमियों, वहाँ जब देखोगे तो निस्दिन निरंतर कोई तेल बत्ती की जरूरत नहीं है। जौ विशो घंटे चमकदार चम 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 चमकती हुई ज्योति जलती रहती है, और उस ज्योति को तुम देखोगे तो उसके बाद में तुम्हें प्रभु राम के दर्शन भी होंगे। उसी ज्योति में, ज्योति स्वरूप में दर्शन होंगे, और दर्शन होने के बाद वो तुम्हें बताएंगे कि तुम इस लोक में जाकर के पूरा भ्रमण करो और मेरी पूरी दया कृपा तुम्हारे ऊपर विराजमान है। बहुभांति समझावे सतगुरु, बहुभांति समझावे सतगुरु, स्वर्ग वैकुंठ लखावे सतगुरु, स्वर्ग वैकुंठ लखावे सतगुरु। बहुविध हर प्रकार से सदगुरु समझाते हैं, स्वामी समझाते हैं और बतलाते हैं, और स्वर्ग और वैकुंठ हर चीजों के बारे में बताते हैं, और ये बतलाते हैं कि यहाँ तुम मृत लोक में हो, और तुम जैसे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, उधर जैसे तुम्हारा ध्यान लगा तुम स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, इधर मृत लोक में, उधर स्वर्ग लोक में। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ और स्वर्ग लोक में पहुंच चलो। बहुविध बात बने जब तेरी, बहुविध बात बने जब तेरी, सतगुरु करे न पलकी देरी, सतगुरु करे न पलकी देरी। स्वामी सदगुरु समझाते हैं कि जब तू बैठेगा, करेगा और रोज रोज समय देगा तो मेरे तरफ से कोई भी देरी नहीं है, और ना ही मेरी तरफ से कोई अंधेर खाता है। मेरी तरफ से पूरी दया कृपा बरसती रहेगी, और तुझे सब कुछ दिखाई पड़ेगा, तुझे सब कुछ सुनाई पड़ेगा। मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ सुनाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु शांत ब्रह्म बतलावे, सतगुरु शांत ब्रह्म बतलावे, लाल मुकाम खोली समझावे, लाल मुकाम खोली समझावे। सतगुरु जो संत हैं, अपने प्यारे प्रीतम हैं, वो बतलाते समझाते हैं कि एक लाल मुकाम है, वहाँ त्रिवेणी बहती है, और वहाँ फटक शिला है, वहाँ मेरी बैठक भी है, वहाँ मैं रहता भी हूँ। वहाँ बहुत से राम हैं, बहुत से कृष्ण हैं, बहुत से ब्रह्मा हैं, बहुत से विष्णु हैं, बहुत से महेश हैं। नाना प्रकार के देवी देवता वहाँ विराजमान है, निवास करते हैं। और ये जो सरता है, जंगल है, झाड़ियां हैं, नदी हैं, झरने हैं, सरोवर हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीज है। हर प्रकार के रत्न मणिमाणिक मोतियां, बहुत सी चीजें हैं। सारी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी, किसी चीज से आप वंचित नहीं रहोगे, और तुम्हें पूरी ब्रह्म की रसाई मिलेगी। राम की कहानी पूरी तुमको सुनने को मिलेगी, ब्रह्म की पूरी रसाई मिलेगी। ब्रह्म में जाने पर
तुमको पूरा ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्मता आ जाएगी और तुम्हें ऐसा ज्ञान होगा कि तुम कुछ लिख सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, कुछ कह सकते हो, कुछ भूत भविष्य जान सकते हो। ये सारी चीजें तुम्हारे पास होंगी। लेकिन जब तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे और मेरे कहने के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन करोगे, तभी ये सब कुछ सुलभ होगा, नहीं तो ये दुर्लभ है, दुर्लभ चीज है, सुलभ नहीं है। एक तो बिरला संत सदगुरु मिलता है और दूसरे उससे नाम रतन धन मिल जाए, वो भी बिरला को ही मिलता है। तो बिरला नाम रतन धन और बिरला सदगुरु, जब ये दोनों मिले तभी तुम्हारा काम बनेगा। काम तभी बनेगा जब तुम सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करोगे, कैसे भी करो, रो करके, गा करके, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन जितनी देर करो उतनी देर करो। तुम्हारा शरीर रुक जाए, मन बुद्धि चित्त नहीं रुकता है तो कोई बात नहीं, कम से कम शरीर तो रोक करके रखो, उसमें लगे रहोगे तो सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट, कुछ तो किसी न किसी नाम पर रुकेगा। तो उसमें लगोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। प्रेमियों, हमारा तो समझाना हमेशा यही रहता है कि उसमें लगोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। और जिस मालिक ने तुमको नामदान दिया है, जिसने भी तुमको नामदान दिया है, दया कृपा उसी की होगी, कोई दूसरा दया कृपा नहीं करेगा। चाहे गुरु सामने हो, चाहे अंतर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन जब तुम जिस तरह से याद करोगे वो उसी प्रकार तुमको मिलेगा। सदगुरु कहीं जाता नहीं है, जैसे नामदान देता है वैसे यहाँ घटपट पे घाट पर उसकी बैठक हो जाती है। वो हमेशा सदा सर्वदा तुम्हारे अंग संग रहता है। अगर वो अंग संग नहीं रहता तो तुम जहाँ नाम बोलते हो उसी जगह तुम्हारी मदद हो जाती है। बताओ कैसे होती? इसीलिए वो 24 घंटे तुम्हारे साथ हैं। सतगुरु पार ब्रह्म बतलावे, सतगुरु पार ब्रह्म बतलावे, करय स्नान शुद्ध करवावे, करय स्नान शुद्ध करवावे। सतगुरु जो है पार ब्रह्म को बतलाते हैं कि वहाँ मानसरोवर है, वहाँ जब स्नान करोगे तो सारे कर्म भी जल जाएंगे और तुम बिल्कुल निर्मल पवित्र फाक सफेद हो जाओगे, आने और जाने लगोगे, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। और निर्मल देश है, बहुत ही पवित्र देश है। इस देश में पहुंच करके लोग कहते हैं कि हमको असली राम नाम मिल गए, हमको असली राम प्रभु मिल गए। और राम प्रभु असली मिल भी जाते हैं वहीं से। जब वहाँ सतपथ पे सत पर जो धार लेती है सूरत, तो उड़ने लगती है। जब उड़ने लगती है, उड़ने की शक्ति आ जाती है, तो वो गगन में फिर चलने लगती है। उसमें कोई रोक नहीं और कोई मिलौनी नहीं, 24 घंटे प्रकाश। देखो प्रेमियों, बहुत से प्रेमी ये बताते रहते हैं कि भैया हम तो जो है आंख बंद करें या न बंद करें, नहीं बंद करते तब भी दिखाई पड़ता है, बंद करते हैं तब भी दिखाई पड़ता है। तो ये जो बाहर की आंख है तो बाहर की चीज देखने के लिए, अंदर की आंख अंदर की चीज देखने के लिए। लेकिन अंदर की आंख जब खुल गई तो अंदर बाहर सब कुछ देख सकती है। तो बाहर में अगर वो अंदर की आंख खुली हुई है और सामने कोई चीज है तो दिखेगी ही दिखेगी, उसमें कोई संशय की बात नहीं कि भैया ये कैसे जो है आंख हमारी बाहर वाली खुली है, अंदर जो हम बंद नहीं किए हैं फिर भी दिख रहा है। तो अंदर से तो खुली है और वही अंदर वाली आंख से ये भी आंख प्रकाशित है। बाहर की आंख भी उसी अंदर की आंख से ही प्रकाशित है, उसी सूरज जीवात्मा की आंख से ही प्रकाशित है। तो प्रेमियों, 3 धामों तक सदगुरु ने समझाया और चढ़ा दिया। बहुर चलो फक धाम है भाई,
चमके बंसी छाई। सूरज चमके बंसी छाई। कहते हैं और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, उस देश में चलो, वहां सफेद मैदान है और वहां सूर्य भगवान है, 24 घंटे वो चम 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 चमक रहे हैं और वहां बंसी बज रही है। उनका किला बहुत भव्य, बहुत विशाल है, उनका देश भी बहुत भव्य और विशाल है, और वहां की बनावट और कारीगरी देख करके तुम दंग रह जाओगे। ऐसा कभी जीवन में सोचोगे कि हमने देखा ही नहीं था। तो ये सब तुमको दिखाएंगे, बताएंगे और तुम्हें अच्छे सच्चे मुकाम पर भी पहुंचा देंगे, रास्ते में छोड़ेंगे नहीं। सतगुरु कृपा हो एक बार, सतगुरु कृपा हो एक बार। सूरत है सत पथ सत पर धारा। सूरत है सत पथ सत धारा। सतगुरु की दया कृपा हो गई, चौथे धाम को देखा, अब पांचवें धाम पर सतलोक धाम पहुंच गई और सत्य पर को धार लिया। सतगुरु के चरणों में पहुंच करके सतगुरु का नमन कर रही है और देख रही है कि जो स्वामी यहाँ बैठे हैं वही स्वामी वहां भी बैठे हैं। इनमें उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही प्रकार हैं। तो वहां प्रार्थना पाठ करती है, सतगुरु तुम स्वामी साचे हो। सतगुरु तुम स्वामी साचे हो। जो दया में हर दिखलाई है। जो दया में हर दिखलाई है। कर दया कृपा किरतारथ कर। कर दया कृपा किरतारथ कर। चरणन में सूरत लगाई है। चरणन में सूरत लगाई है। अद्भुत है तेरी दया कृपा। अद्भुत है तेरी दया कृपा। तेरी ही तो प्रभुताई है। तेरी तो प्रभुताई है। भजनाम भजन बचनामृत का। भजनाम भजन वचनामृत का। ये है सूरत मेरी चली आई है। यह सूरत मेरी चली आई है। सतगुरु चरणन को देख रही। सतगुरु चरणन को देख रही। अति खुशी जो मन में छाई है। अति खुशी जो मन में छाई है। पूरन स्वामी पूरन नामी। पूरन स्वामी पूरन नामी। मिल कर के वो हर साई है। मिल कर के वो हर साई है। कर जोर प्रणाम किया सतगुरु। कर जोर प्रणाम किया सतगुरु। हे मालिक शुभ घड़ी आई है। हे मालिक शुभ घड़ी आई है। सत्य गुरु जय गुरुदेव।